Shall we start? PDF फाइल दिख रही है आपको सबको? Yes, sir. Okay, okay. So already we have started chapter number 2, that is a linear software project estimation. So today we will have a revision on the particular topic which we have covered in chapter number 2. The first we have seen the different methods of cost estimation. The first method of cost estimation is COCOMO model. So that particular COCOMO model is a constructive cost estimation model that is proposed by the Boehm in 1981. So it is the most generally used for software estimation. Okay, that is the COCOMO model. So it will predict the efforts, it will predict the how much time is required uh, to develop a particular project or a software. So according to the base of how much line of code it required to complete the particular efforts or to complete the particular project, it will have the or it will that particular Kokomo categorize the project into three categories, that is organic, semi-detached and embedded. So basically the initial estimation by COCOMO model is done by E1, that E1 is equal to A into KD LOC into B. Here A and B is constant. अभी कौन बता सकता है मुझे क्या है कोकोमो मॉडल? हमारा हो चुका है ये फास्ट. यस. अभिजीत, Yes, sir. हाँ बता सकते हो आप क्या है कोकोमो मॉडल? वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने 2 बार 3 बार बात की है इसके ऊपर. आप पढ़ लो, बताओ मुझे क्या है कोकोमो मॉडल, या एनी वॉलेंटियर, एनी स्टूडेंट. बेसिक आपके लैंग्वेज में बताइए, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल. यू जस्ट आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज कोकोमो मॉडल और फॉर व्हाट पर्पज वी आर यूजिंग कोकोमो मॉडल. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, कैसे एफर्ट्स कैलकुलेट करते हैं इन द पर्सन मंथ. चलिए, आपका कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का. यस वराडे. कोमल, कोमल इज देयर. कोमल है क्या? यस आप बता सकती हो कोमल? तर मी आता जॉईन झाले सो जरा ओके. लास्ट लेक्चर को दिन शायद आप कोकोमो मॉडल, वी हैव सीन कोकोमो मॉडल. प्राजक्ता, पूजा, रोहिणी. हाँ पूजा, आप बता सकती हो कोकोमो मॉडल क्या है? Sir, it is a regression model based on number of lines code ओके. and procedural cost estimation model. ओके, क्यों यूज़ करते हैं हम कोकोमो मॉडल? रोहिणी. आर यू देयर रोहिणी? यस सर. क्या होता है कोकोमो मॉडल? एटलीस्ट ट्राई टू स्पीक. गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई बात नहीं. यस सर, लास्ट लेक्चरला नव्हते ना मी त्यामुळे. संकेत. हाँ सर. आप बता सकते हो कोकोमो मॉडल क्या है? कौन बता सकता है मुझे कोकोमो मॉडल क्या है? हमने देखा है ये 2 बार 3 बार देखा है, मैंने बहुत बार रिवीजन भी लिया है इसका, है कि नहीं प्राजक्ता?
अटेंडेंस फिल करते हो आप रेगुलरली? वेदांत नंदी लेफ्ट हो गया, ओके। नहीं सर, हूँ मैं। है क्या? ओके। सर यस यस कोमल। कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट म्हणजे एफर्ट कितने लगेगे, साइज ड्युरेशन पर्सन मंथ, ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। इट इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन आणि ते प्लॅनिंग फेज मध्ये होतं. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बता सकता है डिटेल में? और अनंतकर, प्राजक्ता? नहीं, नो वन इज देयर। आपको समझा नहीं क्या कोकोमो मॉडल? देवयानी, वैष्णवी, वैष्णवी फिरकोस, वैष्णवी है या नहीं है? सर वो है, उस पीसी से है वो सर, माइक का प्रॉब्लम है उसका। ओके ओके ओके। आप बता सकती हो फिगर? नहीं सर, नो आइडिया, मैं भी 2 लेक्चर में नहीं थी। स्नेहल, शबनम भी थी, शबनम, विद्या थी, वेदांत भी था। वेदांत, यस सर। क्या है कोकोमो मॉडल? सर मैं लास्ट 2 लेक्चर प्रेजेंट नहीं था। आपकी तो अटेंडेंस है वहाँ पे। नहीं सर। नहीं है? कौन था फिर प्रेजेंट? अटेंडेंस निकालू क्या मैं, कौन था प्रेजेंट लास्ट लेक्चर? ओके, वी विल सी दैट। ट्वेंटी थर्ड को भी हुआ है। स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? दीपाली कराड़े, अक्षय भोर, तेजस फड़के, पंदरकर, ऐश्वर्या पाटिल है क्या? ऐश्वर्या पाटिल। यस सर। हाँ, क्या है कोको मॉडल? अभी आप ये तो नहीं बता सकते कौन था या कौन नहीं, मेरे पास अटेंडेंस है आपकी। जिस दिन हमारा हुआ था उसके बाद भी हुआ है। ये 23 तारीख को होगा था, आज 25 तारीख है। चलो, रोल नंबर 62 कौन है? 62, यस। 28,
फिजा सैयद आप थी वहाँ पे? फिजा ऑन 23rd? आर यू देयर फिजा? हेलो? यस सर। आप थी लेक्चर को? नहीं सर, लेफ्ट हो गई थी मैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। नेटवर्क का प्रॉब्लम था। यस सर, पिछले 2 लेक्चर्स को नहीं थी मैं, सॉरी सर। तेजस फलके, प्राजक्ता आनंदकर, अभी है वो प्राजक्ता भी मीटिंग में। अगर आपका ये रिस्पॉन्स रहेगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कवर। वेदांत नंदी आप भी थे, ये देखिए आपका 23rd, या आपका भी कुछ नेटवर्क इशू था? सर नेटवर्क इशू था और मैंने प्रेजेंट ही अभी लगाई थी थोड़ी देर पहले। कौन सी? ये कब का बोल रहा हूँ मैं? 23rd, 23rd बराबर ना? डे बिफोर यस्टरडे, उस दिन हमारा ये टॉपिक कवर हुआ था। कल भी मैंने वापस कवर किया था उसको। देवयानी आयर थी, कोमल थी, दीपाली कराड़े थी, अक्षय भोर था, प्राजक्ता आनंदकर थी, ऐश्वर्या पाटिल। ऐश्वर्या पाटिल आर यू देयर? Yes, sir. यस, क्या है कोकोमो मॉडल? सर मी लेफ्ट झाली होती नेटवर्क वेरी गुड, इश्यूमुळे. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मेरा नेटवर्क इशू है, मैं लेफ्ट हो जाता हूँ आज। हम्म? So we have already started the linear software project estimation. In that we have seen the COCO model. Am I audible? Yes, sir. So COCO model, that is a constructive cost estimation model. So that model is uh, proposed by the Bohem in 1981. So this model is basically for to estimate the cost of project. हमारे प्रोजेक्ट को कितनी कॉस्ट लगने वाली है, ये मॉडल उसको क्या करता है, एस्टिमेट करता है। समझता है? हिंदी में बोलूँ, मराठी में बोलूँ, मुझे आप बताइए।
So that particular COCOMO model predict the efforts and the schedule of the software product based on the size of the software. So वो क्या करता है, उसकी प्रोजेक्ट की साइज कितनी है, कितने किलो लाइन्स ऑफ कोड उसको लगने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर किलो लाइन ऑफ कोड इट विल कैलकुलेट द इनिशियल एस्टिमेशन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, है कि नहीं. हमने ये फार्मूला देखा था. EI means what? Initial estimation is equal to A into KDLSU LOC raised to B. Am I right? अभी ये आपको इक्वेशन दिख रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, कोकोमो मॉडल हमें कॉस्ट एस्टिमेट करनी है. अभी एस्टिमेट का यूनिट क्या होता है, मीन्स यू कैन एस्टिमेट द प्रोजेक्ट in the unit of cost. You can also estimate the project in the unit of person month. कितने person month लगने वाले हैं या कितने month लगने वाले हैं. How much efforts is required to calculate the means to complete that particular projects. So we can use any unit, है क्या नहीं. उसका मेजर करने का यूनिट कौन सा भी हम लगा सकते हैं. जैसे कि इनिशियल कॉस्ट है, ए इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं ए इंटू के डी एल एस इंटू बी. अभी यहाँ पे ए एंड बी क्या है, अभी ये बताइए मुझे, कौन बताता है फास्ट. यस यस बोलिए. Instances. कांस्टेंट कांस्टेंट सॉरी क्या है. Constant. ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कांस्टेंट है. ए हमें बोहेम ने दिया है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है. हमें खाली यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, के डी एल ओ सी मीन्स व्हाट. अभी ये बताओ मुझे, के डी एल ओ सी मीन्स क्या है. यस कौन बता सकता Deliver है? line of code. हाँ, किलो लाइन ऑफ कोड. वेरी गुड. तो अगर हमारे पास कितने लाइन का कोड है, कितने लाइन के कोड में ये प्रोजेक्ट बन सकता है, अगर इसकी बेसिक आइडिया है तो हम इसकी इनिशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मीन्स वी कैन एस्टिमेट, वी कैन have the initial estimate, or you can also say that is the nominal estimate which is determined by this particular formula. And we can have that particular, or we can determine the initial efforts. EI means what? That is initial efforts. Here we are not calculating the cost, here we are going to calculate how much efforts is required to complete the project, to complete that particular software. If we have the knowledge of how much of kilo line of code is required to complete that particular project, कितना किलो लाइन ऑफ कोड उसको लग सकता है, अगर ये हमें मालूम है तो हम उसका इनिशियल एस्टिमेशन निकाल सकते हैं इन द पर्सन मंथ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. अभी द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए बी आर डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टाइप. अभी ए और बी की वैल्यू क्या है, हर प्रोजेक्ट टाइप के लिए अलग अलग है. मैंने बताया आपको, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होता है, देन कौन सा होता है, सेमी डिटैच्ड, देन एम्बेडेड. अभी देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट that particular COCOMO has categorized the or classify the particular project into 3 categories, that is organic, semi detached and embedded. अभी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट क्या होता है, जो प्रोजेक्ट वेरी सिंपल होता है, जिसकी साइज छोटी होती है, जिसकी डेवलपमेंट टीम की साइज कम होती है, एंड जिसके टीम मेंबर मीन्स डेवलपमेंट टीम मेंबर एक्सपीरियंस होता है, एंड दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ developing the similar project. So example of this particular project, that is a simple inventory management system, data processing system. इस प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट कहते हैं. इस प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट. और उसका KLOC कितना होता है, यस, अप टू कितना, 2 to 50. हाँ, KLOC होता है. मीन्स जिसकी KLOC 50 तक है, 50,000 लाइन ऑफ कोड है, वो हम किसको बोलेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे. और ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, सिंपल होते हैं, छोटे होते हैं,
डेवलपमेंट टीम के अंदर जो लोग काम करते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं और उन्होंने सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो बना चुके होते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम ऑर्गेनिक टाइप कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी सेमी डिटैच्ड। अभी सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट किसको कहेंगे? So in this particular semi-detached type of project, it consists of mixture of experienced and inexperienced staff. Team member may have the finite experience in the related system. So इसमें it is a mixture of experienced and inexperienced person. The example of that particular semi-detached system is developing new operating system, database management system, and complex inventory management system. So these are the simple example of semi-detached project. और इसका KLOC कितना होता है? between 50 to मैंने आपको बताया फॉर्मूला 50 to यस फास्ट बोलिए 50 to 300। अगर आपका KLOC आपके किलो लाइन ऑफ कोड इट इज बिटवीन 50 to 300 है तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे? इट इज अ सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट, है क्या नहीं? देन थर्ड होता है एम्बेडेड प्रोजेक्ट। अभी एम्बेडेड प्रोजेक्ट किसे कहेंगे? अभी ये एम्बेडेड प्रोजेक्ट हम इसे कहेंगे जो प्रोजेक्ट वेरी कॉम्प्लेक्स होता है एंड यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एट द कस्टमर साइट, फॉर एग्जाम्पल ATM, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसको कस्टमर के डेवलपमेंट उसकी कस्टमर के पास जाके ही आपको करनी पड़ती है क्या नहीं? आपने सुना होगा कभी आपका दोस्त प्रोजेक्ट को गया है, अमेरिका में गया है या लंदन में गया है, उसको डिप्लॉय किया है। सो दे आर डिप्लॉय ऑन दैट पर्टिकुलर एम्बेडेड प्रोजेक्ट, है क्या नहीं? कभी सुना है आपको? कोई आपका दोस्त, कोई रिश्तेदार बाहर गया है, सो दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट एम्बेडेड प्रोजेक्ट। They have to do the particular project, they have to complete the particular project at the customer side। और इसका कितना कोड लगता है उसको? अबव 300। सो अभी समझ में आ गई। सो बोहेम कैटेगराइज द 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। किसे ऑर्गेनिक कहेंगे, किसे सेमी डिटैच प्रोजेक्ट कहेंगे, किसे एम्बेडेड कहेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अभी उसने हमें क्या दिया है? इक्वेशन दिया है। ये इससे हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एस्टिमेशन, इनिशियल एफर्ट्स कितने परसेंट मंथ लगेंगे, एफर्ट्स कितने, इसका यूनिट क्या है? एफर्ट्स कैलकुलेट करने का, मेजर करने का यूनिट क्या है? दैट इज पर्सन मंथ, PM, पर्सन मंथ। अंडरस्टूड? So this, by using this formula you can determine the initial effort required to complete the particular project. For that purpose you have to know this particular value। और ये भी क्या है? कांस्टेंट है, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग है। ऑर्गेनिक टाइप का प्रोजेक्ट है उसके लिए A और B की वैल्यू अलग है, सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए A और B की वैल्यू अलग है, एम्बेडेड टाइप की प्रोजेक्ट है उसके लिए A और B की वैल्यू अलग है। दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। समझता है कांस्टेंट क्या होता है? मीन दैट वैल्यू वी कैन नॉट चेंज, दैट इज कांस्टेंट, दैट ऑलरेडी गिवन बाय दैट पर्टिकुलर बोहेम। यू हैव टू जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू एंड यू कैन गेट द इनिशियल एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, समझ में आ गया ये? अभी अकॉर्डिंग टू द बोहेम कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू द 3 स्टेजेस। अभी कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास 3 स्टेजेस है, आपको 3 स्टेजेस यूज करने हैं। पहले तो समझ में आ गया आपको एफर्ट्स कौन सा इक्वेशन है? बोलिए यस या नो, फास्ट। समझ में आ गया? कैटेगरी कौन सी है प्रोजेक्ट की? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir.
कौन सी कैटेगरी है प्रोजेक्ट की, बताइए। ऑर्गेनिक। यस, ऑर्गेनिक। पढ़िए, यहाँ पे है आपके सामने, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड, दीज आर द 3 कैटेगरीज। फिजा समझ रहा है आपको? फिजा? हाँ सर। ओके। तो ये 3 कैटेगरी है प्रोजेक्ट की। बोएम ने उसको कैटेगराइज किया है, किस प्रोजेक्ट को हम ऑर्गेनिक कहेंगे, किस प्रोजेक्ट को हम सेमी डिटैच कहेंगे, किस प्रोजेक्ट को हम एम्बेडेड कहेंगे, और उसको इनिशियल एफर्ट्स कैसे लगने वाली, इसके लिए ये इक्वेशन है। ऑर्गेनिक के लिए भी ये इक्वेशन है, सेमी डिटैच के लिए भी ये इक्वेशन है, एम्बेडेड के लिए भी ये इक्वेशन है। बस उसकी कांस्टेंट वैल्यू है ए एंड बी, ए अलग अलग है हर एक के प्रोजेक्ट के लिए। अभी हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? देयर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन, बेसिक मॉडल। ये हो गए हमारे टाइप, कौन से प्रोजेक्ट के टाइप हो सकते हैं, है कि नहीं? अभी हमें कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए 3 मॉडल उसने दिए है, 3 स्टेजेस दिए है। फर्स्ट वन दैट इज बेसिक मॉडल, देन इंटरमीडिएट मॉडल, देन डिटेल्ड मॉडल, है क्या नहीं? हम कैसे कॉस्ट निकाल सकते हैं, बेसिक मॉडल में कैसे कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। सो वी कैन सी व्हाट इज द बेसिक कोकोमो मॉडल। So that particular basic COCOMO model provides accurate size of the project parameter. So this is the following means this particular equation will give you the basic COCOMO estimation model. So by using this formula you can get the basic COCOMO estimation. You can get the basic COCOMO estimation. So by using this formula you can calculate the efforts. You can calculate the efforts, how many efforts are required to complete the project, and that unit of measurement for that particular efforts is PM, that is person month. TDV means what, कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट के लिए। B1 into efforts raised to B2 into months means you can calculate the time in the months. खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालना है। अभी यहाँ पे KLOC डालेंगे आप, ए और B1, A1 एंड A2 की वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये बोएम ने ऑलरेडी दिया है अपने को, तो यू कैन कैलकुलेट द एफर्ट्स। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफर्ट्स हियर, सो यू विल गेट द हाउ मच duration or how much time is required to complete the particular project. So where KLOC is the estimated size of the software product indicated the kilo line of code, kilo line of code. A1 A2 ये दिख रही है ना आपको वैल्यू को, सबको दिख रहा है इक्वेशन। A1 A2 B1 B2 ये क्या है, these are the constant for each group of software product. ऑर्गेनिक के लिए अलग वैल्यू है A1 A2 B1 B2 के लिए, सेमी डिटैच के लिए A1 A2 B2 B1 B2 की अलग वैल्यू है, एम्बेडेड के लिए A1 A2 B1 B2 की वैल्यू अलग है। अंडरस्टूड? ओके। Yes. और एफर्ट्स दैट इज द टोटल एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ पर्सन मंथ। अभी इसको क्या कहेंगे हम, पर्सन मंथ कहेंगे, है क्या नहीं? अभी पर्सन मंथ कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 3 डेवलपर ने 4 महीने तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, तो उसके पर्सन मंथ कितने हो गए, 3 into 4 12 पर्सन मंथ। कितने पर्सन मंथ लगे, 12 पर्सन मंथ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड? 3 लोगों ने 4 महीने तक काम किया, ये पर्सन मंथ कितने हो गए, 12 पर्सन मंथ हो गए, 3 into 4। 5 लोगों ने 5 महीने तक काम किया, कितने पर्सन मंथ हो गए, 25। 25, वेरी गुड। 6 लोगों ने 10 महीने तक काम किया, कितने पर्सन मंथ हो गए, 60. 60। तो सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द एफर्ट्स। अंडरस्टूड? अभी आपको टाइम निकालना है, कितने मंथ लग सकते हैं, कितने मंथ लगेंगे। So you have to just put the value of efforts in this equation, that is TDV. So you can get the how many months required to complete that particular project. Understood? So KLOC is the estimated size of the software product indicated the kilo line of code. A1 A2 B1 B2 की वैल्यू हर
टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए अलग है. So efforts is the total effort required to develop the software product and which is expressed in a person month. आपको मैंने बताया person month कैसे कहते हैं. तो estimation of the development efforts. अभी how to calculate the efforts है क्या नहीं. ऑर्गेनिक के लिए देखो, ऑर्गेनिक के लिए क्या वैल्यू दी है, efforts is equal to, जैसे उन्होंने ये फॉर्मूला बोला था ना, ऑर्गेनिक के लिए A1 की वैल्यू क्या है बताइए मुझे फास्ट. If your project is organic type of project, 2.4. 2.4. If it require the 49 KLOC, then how much person month is required? अभी ये देखिए 2.4 into हमें क्या करना पड़ेगा, 49. मैंने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बोला है, उसका ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया 49 KLOC है, तो आपको वो टाइप का कौन सा होगा, ऑर्गेनिक. यहाँ पे खाली आपको KLOC की वैल्यू डालनी है एंड रेस टू 1.05 है, ये रेस टू है वाला क्या, रेस टू KLOC रेस टू 1.05. सो यू कैन गेट द पर्सन मंथ. ओ तो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट का एफर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए A1 की वैल्यू ए है, A2 की वैल्यू ए है. अंडरस्टूड. ये देखा ना आपने एफर्ट्स, समझता है क्या. ऑर्गेनिक के लिए यस सर. ये इक्वेशन है, सेमी डिटैच के लिए ये इक्वेशन है. A1 और A2 की वैल्यू क्या है सेमी डिटैच के लिए, यहाँ पे 3.0 एंड 1.112. दिस वैल्यू इज गिवन बाय बोहेम. इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. यू कैन नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर वैल्यू फॉर A1, A2, B1, B2, राइट. और तीसरा एक टाइप होता है एम्बेडेड. उसके लिए अगर हमें एफर्ट्स कैलकुलेट करने हैं तो A1 की वैल्यू हो गई 3.6, A2 की वैल्यू होगी 1.20. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द हाउ मच एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ऑर्गेनिक के लिए कितने एफर्ट्स लगेंगे, सेमी डिटैच के लिए कितने लगेंगे, एम्बेडेड के लिए कितने लगेंगे. अभी वो ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच है, एम्बेडेड है, ये हम कैसे क्लासीफाई करेंगे. तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है. within if the KLOC is between 0 to 50, you can say that is an organic product or organic project. If the KLOC is between 50 to 300, you can say it is a semi-detached product. If KLOC is greater than 300, then you can say it is a embedded type of project. Understood? Yes. Yes, sir. अभी देखिए, अभी ये होगा, ये समझ में आ गया. ये क्या किसके लिए है, ये इक्वेशन एफर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए. हमारे पास दो इक्वेशन है. एक हम बेसिक कोको मॉडल में हम एक तो एक एफर्ट्स कैलकुलेट करते हैं और टाइम कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट. जी सर. हाँ, अभी देखिए हाउ टू एस्टिमेट द टाइम. ये है ना TDEV मीन्स व्हाट, दैट इज हाउ मच डेवलपमेंट टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अभी ये होगा हमारा एफर्ट्स, हाउ टू कैलकुलेट द एफर्ट्स. एफर्ट्स के लिए तीन अलग इक्वेशन है हमारे लिए, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड के लिए. अभी डेवलपमेंट टाइम हम कैसे ये करेंगे. तो डेवलपमेंट टाइम के लिए भी ये अलग अलग है. हमारे पास तीन टाइप के प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच, एम्बेडेड. हर एक के लिए इक्वेशन अलग है TDV कैलकुलेट करने के लिए, टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट टाइम. ऑर्गेनिक के लिए क्या वैल्यू है, 2.5 इंटू एफर्ट्स. अभी ये एफर्ट्स मीन्स व्हाट, ये क्या है एफर्ट्स, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. यस, कौन बताएगा, ये क्या है एफर्ट्स मीन्स व्हाट. अरे मैंने अभी बताया ना आपको. सर एफर्ट्स में कितने पर्सन ने कितने मंथ तक काम किया. हाँ, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. सपोज अरे ये देखो, ये देखो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन, ऑर्गेनिक के लिए ये एफर्ट्स कैलकुलेट करेंगे, सेमी डिटैच के लिए ये एफर्ट्स कैलकुलेट करेंगे, एम्बेडेड के लिए ऐसे एफर्ट्स कैलकुलेट करेंगे. ये इक्वेशन है. यू हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे डालेंगे आप. ऑर्गेनिक के लिए अलग इक्वेशन है, सेमी डिटैच के लिए अलग इक्वेशन है, एम्बेडेड के लिए अलग इक्वेशन है. अंडरस्टूड. So for organic type of project, you have to just put the efforts in the person month. आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है ऑर्गेनिक के लिए. जैसे कि मैंने आपको बोला
एक प्रोजेक्ट है उसका KLOC 48 है, तो हाउ मच एफर्ट्स एंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो फॉर्मूला, बोलो फास्ट। ऑर्गेनिक के लिए ये फॉर्मूला है आपके सामने एफर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए, और ऑर्गेनिक का टाइम, डेवलपमेंट टाइम करने के लिए ये फार्मूला है। जो ये आंसर आएगा वो खाली ए एफर्ट्स आएगा आपके पास, वो खाली यहाँ पे एफर्ट्स डालना है वो। अंडरस्टूड? B1 B2 की वैल्यू कांस्टेंट है। सो दीज आर द इक्वेशन TDV ऑर्गेनिक के लिए, सेमी डिटैच के लिए और एम्बेडेड के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, अभी मुझे बताइए प्रोजेक्ट कितने टाइप के हैं, बोलिए। 3. हाँ, कौन से है? Organic, semi-detached and embedded. वेरी गुड। अभी मुझे ये बताइए एफर्ट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Multiplication of मल्टीप्लिकेशन, अरे एफर्ट्स के लिए हमारे A2 into KLOC हाँ ये देखिए, रेस टू 1. हाँ का अभी हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, आपको ये पता है, समझता है आपको? इट इज वेरी सिंपल। फिजा, आर यू देयर? यस सर। हाँ, एफर्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, 3 टाइप के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए इक्वेशन दिया है। ऑर्गेनिक के लिए अलग इक्वेशन, सेमी डिटैच के लिए अलग इक्वेशन, एम्बेडेड का टाइप का प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग इक्वेशन। खाली आपको वैल्यू डालनी है KLOC कितने लाइन का कोड है। अंडरस्टूड? ये हो गए एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है। ऑर्गेनिक के लिए ये फार्मूला है, सेमी डिटैच के लिए ये फार्मूला है, एम्बेड के लिए ये फार्मूला है। समझ में आ गया? 3 टाइप के प्रोजेक्ट है, उसके लिए एफर्ट्स के लिए 3 अलग इक्वेशन है। डेवलपमेंट, टाइम डेवलपमेंट कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइप के अलग इक्वेशन है। ऑर्गेनिक के लिए अलग इक्वेशन है, सेमी डिटैच के लिए अलग इक्वेशन है, और एम्बेडेड के लिए अलग इक्वेशन है। अंडरस्टूड? यस सर। ये देखिए, टाइम करने के लिए ये 3 इक्वेशन है। कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है उस टाइप के हिसाब से आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। मैथ आपने कभी किया है? कधी शिकले का गणित आतापर्यंत? आता है आपको मैथ? किसी को आता है मैथ, या पता नहीं हो क्या सब्जेक्ट होता है? पता है क्या मैथ जैसा कुछ सब्जेक्ट होता है? यस सर। पता है ना? Yes, sir. गणित म्हणतात त्याला मराठीत. So you have to just put the particular value in this equation. अभी एक देखिए, अभी एग्जांपल देखिए, so you can understood. Suppose a project was estimated to be a 400 KLOC. 400 KLOC means what? कौन से टाइप का प्रोजेक्ट है ये? Embedded. एम्बेडेड, वेरी गुड. एम्बेडेड क्यों है ये? क्योंकि एम्बेडेड का साइज कितना होता है? 300 के आगे गया तो हम उसे बोलेंगे एम्बेडेड. 0 to 50 होगा तो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक. 50 to 300 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे सेमी डिटैच. तो ये कौन सा प्रोजेक्ट हो गया? एम्बेडेड प्रोजेक्ट हो गया. अभी उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट द एफर्ट्स एंड द डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ 3 मॉडल. एक्चुअली ये एम्बेडेड प्रोजेक्ट है, बट उन्होंने क्या बोला? हर मॉडल के लिए आपको क्या करना है? आपको यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड. एक्चुअली ये कौन से टाइप का प्रोजेक्ट है? एम्बेडेड टाइप का. बट उन्होंने क्या बोला? आपको ऑर्गेनिक के भी बताओ कितना एफर्ट्स लगेगा, सेमी डिटैच के लिए भी कितना एफर्ट्स लगेगा, और एम्बेडेड टाइप का प्रोजेक्ट है तो कितना एफर्ट्स लगेगा. तो कोको मॉडल का ये फॉर्मूला है, एफर्ट्स इज इक्वल टू दिस. एम आई राइट? ऑर्गेनिक मोड के लिए ये फॉर्मूला है,
ई इज इक्वल टू मीन्स एफर्ट्स इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 2.4, अभी उन्होंने दिए हमें 400 यहाँ पे वैल्यू डाली रेस टू 1.05, ये 1.05 2.4 क्या कांस्टेंट है, सो यू कैन गेट 1295.31 PM पर्सन मंथ। डेवलपमेंट टाइम भी हम कैलकुलेट करेंगे डी से, डी इज इक्वल टू 2.5 ऑर्गेनिक के लिए 2.5, अभी एफर्ट्स ये है ना एफर्ट्स, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है एफर्ट्स, ये वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक के लिए ये होगा वैल्यू, सेमी डिटैच के लिए ये हो गया वैल्यू, सेमी डिटैच के लिए जो फार्मूला है जो ऑलरेडी हमें फार्मूले दिया है वो हमने, हमें अपना इस्तेमाल करना नहीं है दिमाग, यू हैव टू ओनली पुट द वैल्यू, ये आंसर आएगा इसमें वैल्यू डाली और यू कैन गेट द आंसर, अंडरस्टूड। और ये एम्बेडेड मोड समझ में आ गया? यस सर। ऑर्गेनिक के लिए अलग इक्वेशन है, सेमी डिटैच के लिए एफर्ट्स और डेवलपमेंट का अलग इक्वेशन है, एम्बेडेड प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट्स और डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट करने का अलग अलग इक्वेशन है। तो आपको ये 3 इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, मग करना पड़ेगा। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट साइज ऑफ 200 KLOC। अभी 200 KLOC मतलब क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है ये? सेमी डिटैच। वेरी गुड, कौन बोला? मेघा देशमुख। जी सर। ओके। अ प्रोजेक्ट साइज ऑफ 200 KLOC इज टू बी डेवलप्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज एवरेज एक्सपीरियंस ऑन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, उसका एवरेज एक्सपीरियंस है, सेमी डिटैच हम उसको कहेंगे ही। द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज नॉट वेरी टाइट। मैंने आपको बोला जो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो सेमी डिटैच प्रोजेक्ट होते हैं, उनका शेड्यूल टाइट होता नहीं है, बट जो ये प्रोजेक्ट होते हैं, कौन से एम्बेडेड प्रोजेक्ट होते हैं, उनका शेड्यूल टाइट होता है। यू हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट, है कि नहीं? जैसे कि एयर ट्रैफिक का प्रोजेक्ट है, तो आपको कुछ उसमें अपडेशन करना है, या ATM का प्रोजेक्ट है, उसको विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम में ही आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड। एम्बेडेड में शेड्यूल क्या होता है, वेरी टाइट होता है। ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच में टाइट होता नहीं है शेड्यूल। देखिए उन्होंने बोला भी है यहाँ पे, द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज नॉट वेरी टाइट, इसका मतलब ये तो एक ऑर्गेनिक रहेगा या सेमी डिटैच रहेगा। तो हमने बोल दिया ये क्या है, सेमी डिटैच है, क्योंकि उसकी KLOC कितनी है, 200 है। कैलकुलेट द एफर्ट्स, डेवलपमेंट टाइम एंड एवरेज स्टाफ साइज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी एफर्ट्स कैलकुलेट करना है। क्या इक्वेशन है एफर्ट्स कैलकुलेट करने के लिए? कौन सा, पहले तो ये जानना चाहिए हमें कौन सा प्रोजेक्ट है, ये सेमी डिटैच है, तो हम एफर्ट्स के लिए इक्वेशन है सेमी डिटैच के लिए 3.0, ये आ गया 3.0 आपका यहाँ पे। अब KLOC कितना दिया है 200, तो 200 डाला, रेस टू 1.12, रेस टू 1.12, ये आ गया 1130.2 PM, है कि नहीं? देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितना दिन लगेंगे, कितने मंथ लगेंगे, इन पर्सन मंथ ऑल्सो। अभी सेमी डिटैच के लिए फार्मूला है टाइम कैलकुलेट करने के लिए 2.5 इंटू ये क्या है एफर्ट्स, ये एफर्ट्स हमने कैलकुलेट किए हैं दिस, ये आपको यहाँ पे डालना है पॉइंट रेस टू 0.35, देखिए यहाँ पे पॉइंट रेस टू 35 एंड यू कैन गेट द आंसर 29.3 PM पर्सन मंथ। इतना टाइम लग सकता है। अंडरस्टूड? समझते का? अरे बहुत सिंपल है ये, 5 मिनट का खेल है ये, आपको एक साथ जाता है समझाने के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। ये हो गया, क्या हो गया, कोकोमो बेसिक मॉडल। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी।
बहुत लेजी स्टूडेंट है इस बैच में, सॉरी टू से। समजते का मी काय बोलतोय ते, कळतंय का? अरे हाँ नहीं बोलिए कुछ तभी। यस सर. हाँ सर. तुम्हाला अभ्यास करावा लागणार आहे फार, तुम्ही म्हणजे अजिबात तुमचं म्हणजे झोप झाली नाही का, हे करत नाहीत तुम्ही. फक्त खात कोमल आंधळे वगैरे फिता असते कधी कधी उत्तर देणार, बाकी दोन तीन मुलं असतात, मेघा असती, संकेत आणि तो आपला हे ही पण उत्तर देते कधी कधी, वैष्णवी आणि वेदांत, बस. बाकीचा कोणीच मुलगा असा नाही, मुलगी पण अशी नाही की जी ॲटलिस्ट ट्राय करते उत्तर देण्याचं. और मैं वापस ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी 2 बार दोहराया है कि आपको क्या करना पड़ेगा,